अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी पाकिस्तान में मोदी फोबिया क्यों हो गया है। डीडी रेड की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। अली सकलानी पाल्स होगा। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मालूम। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो वीडियो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का, मोदी फियरिंग पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाक फाइट इन यूएन। अच्छा जी, चलिए देखते हैं क्या मामला। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तान रिएक्शन। आज कुछ यूएन के अंदर बहुत ही स्ट्रेंज हुआ है, अजीब हुआ है, जो कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव यूएन के अंदर जो है मुनीर अकरम, उन्होंने कहा कि इंडिया बहुत ज़्यादा डेंजरस इंडिया हो गया। of India's campaign of targeted assassinations in Pakistan. This extraterritorial state terrorism is not limited to Pakistan. कि वो इंडिया नहीं रहा। साथ साथ उन्होंने कहा कि इंडिया ने हमारे कंट्री पाकिस्तान के अंदर स्टेट टेररिज्म किया है। 21 से 22 लोगों की टारगेट किलिंग हुई है। फिर उन्होंने इसका जो है मुद्दा कनाडा के साथ जोड़ा, कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ भी जोड़ा। और ये चीज़ जो है इंडिया को इस वक्त बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, क्योंकि इंडिया अपने इस वक्त बूम पीरियड पे है। दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इलेक्शन के बाद तीसरी का उन्होंने दावा कर रखा। बिल्कुल कोई बॉदर नहीं कर रहा, इंडिया बिल्कुल बॉदर नहीं हो रहा। एक टेररिस्ट कंट्री एक पीसफुल कंट्री के ऊपर जब आरोप लगाती है ना कि ये ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं, सबूत दे दो। हमने तो सबूत दिया ना, हमने तो कसाब का सबूत दिया, हमने तो पठानकोट सबूत दिया, हमने उरी सबूत दिया, हमने तो हर एक का सबूत दिया है। आप दे दो सबूत कि भाई हमने टारगेट किलिंग करवाई है। भाई आप सबूत दे दो और हमें कटघरे में खड़ा करवा दो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीट ले जाओ। हमें सबूत दो तो सही। हमने तो कुलभूषण जाधव पर भी सबूत दिया और लेके गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जहां पर आपको मिली करारी हार। हमने कसाब पर भी दिया, जिसके बाद आपकी सरकार को मानना पड़ा कि यस, ये जो 10 के 10 आतंकी थे वो पाकिस्तान से गए थे वहां पर। हमने तो सबूत दिए हैं सर, हम क्यों बॉदर हो रहे हैं? निज्जर पे कौन सा सबूत दे दिया? निज्जर पे कौन सा सबूत दे दिया कनाडा ने? हम तो अभी भी डिमांड कर रहे हैं कि सबूत दो, और हमें आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर चलो। नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि ये पॉलिटिकल स्टंट है। और बॉर्डर, इंडिया बॉर्डर हो रहा है, छोड़ो। दावा कर रखा है और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं यूएन के अंदर नॉन परमानेंट जो सीट है वो भी मिलने के चांसेस हैं कि मिल सकती है। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। ये नरेंद्र मोदी की हुंकार है। ये भारत के प्रधानमंत्री की देश के दुश्मनों को चेतावनी है कि वो सुधर जाएं, वरना उन्हें नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। अब जो टैक्टिक्स या और जो पीएम मोदी ने कहा ना घर में घुसकर मारेंगे, तो घर में घुसकर मारा है ना भाई। वो चाहे हमारी सर्जिकल स्ट्राइक थी या एयर स्ट्राइक थी, हमने तो स्वीकार किया ना कि हमने किया। हमारे फाइटर जेट गए, बालाकोट पर बम मारा, हमारी सेना के लोग गए, एलओसी पार की और उधर जाकर उनके आतंकियों के अड्डे को खत्म किया जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। जब हम करते हैं तो हम मानते हैं, और जो हम नहीं करते वो क्यों माने भाई? जब घर में घुसकर मारा हमने बालाकोट में, चलो 5 कौवे मरे, 4 पेड़ गिर गए, वो हमने स्वीकार किया ना कि हमने गिराए, वो हमने मारे। सर्जिकल स्ट्राइक की तो हमने स्वीकार किया ना कि हमने ऑफिशियली हमने स्वीकार किया कि यस हमने किया जाकर। अब जो हमने नहीं किया वो हमारे पीछे पड़े हुए, जबरन तो सबूत लाओ और लेकर चलो। सिंपल सी बात है यार। मैं कहूं कि आपने ये किया, आप कहो कि तुमने ये किया, हम दोनों को सबूत दिखाने पड़ेंगे ना। तो जब आप आरोप लगा रहे हो तो आप सबूत लेकर आ जाओ। सिर्फ बोलने से तो, अगर मैंने आपको बोल दिया था, बोलने से तो नहीं साबित हो गया ना, साबित करना पड़ेगा ना इसको।
पॉलिटिक्स या जो बयानात इंडिया पाकिस्तान के लिए कहता था, आज पाकिस्तान इंडिया के लिए कह रहा है। लेकिन दुनिया जो है इंडिया की बात तो मानती है, लेकिन पाकिस्तान की बात में कितना दम है ये तो इस स्टेटमेंट के बाद ही पता चलेगा। और इंडिया इस स्टेटमेंट का जवाब पाकिस्तान को किस फॉर्म में देगा, इसका भी हमें इंतजार रहेगा। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय कि इंडिया डेंजरस किस फॉर्म में हुआ, ये पावर की फॉर्म में हुआ, डेमोक्रेसी की फॉर्म में हुआ, या फिर जैसे पाकिस्तान कह रहा है कि स्टेट टेररिज्म की। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें पाकिस्तान ने आज मतलब ये खबर आई है कि पाकिस्तान ने पहली दफ़ा इंडिया में मतलब इतने हार्ड इंडिया के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए हैं अक़वाम मुत्तहिदा में। तो देखा जाए ना तो इसका जी नहीं, आप लोग शायद जाकर यूएन की स्पीचेस नहीं सुनते हैं पाकिस्तानियों की, हम तो सुनते हैं ना, और आज से नहीं 50 साल से सुन रहे हैं। मेरे से पहले वाली जनरेशन, उससे पहले वाली जनरेशन और मेरी जनरेशन, सब ने स्पीचेस सुनी है आपके लोग क्या कहते हैं वहां पे। तो हमेशा से पाकिस्तान का स्टैंड यही रहा है, वो हमेशा कहता है हमारे लिए कि भारत ने ये कराया, भारत ने उसको मरवा दिया, भारत ने ये इधर किया, भारत ने कश्मीर में ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया, हमेशा कहता है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, इसलिए हम बॉदर नहीं करते। आप लोगों को जानकारी नहीं है, आप लोग पढ़ते नहीं हो, आप लोग सुनते नहीं हो, आप लोग जियोपॉलिटिकल नॉलेज नहीं रखते। इसमें हमारी गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है। हमें पता है कि पाकिस्तान का स्टैंड क्या रहता है, हमें पता है कि पाकिस्तान की लैंग्वेज कैसी रहती है, हमें पता है कि पाकिस्तान कितना हार्ड हिट करता है। करते रहो, सबूत चाहिए, बोलकर हिट करने से कुछ नहीं होता, सबूत चाहिए होता है। और हमने हमेशा सबूत दिए, तभी तो दुनिया हमारी बात मानती है, तभी तो आपकी नहीं मानती। इसका व्यूज़ अगर देखे जाए तो इंडिया जो इस वक्त है ना वो बड़ा डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। और इंडिया में जो उसे क्या कहते हैं कि इंडिया ने वर्ल्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, ठीक है। इसमें इंडिया जो है वो इंडिया की इकॉनमी ग्रो कर रही है। इंडिया आईटी का जो इंडिया में सेटअप है वो बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। इंडिया के जो कंट्रीज़ हैं, इंडिया बेसिकली दो मेन चीज़ों हैं जिनकी वजह से इंडिया जाना जा रहा है। एक तो वो है कि उन्होंने इंग्लैंड से आज़ादी हासिल की, उनका बहुत अहम रोल है। दूसरा उसके बाद जो उन्होंने जो चीज़ की वो मेन चीज़ यही है कि उन्होंने डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा की है, ठीक है। तो जो भी दुनिया है उनका इंटरेस्ट डेफिनेटली इंडिया का कल्चर भी बड़ा है। इंडिया का कल्चर जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि वहाँ पे त्यौहार होते हैं, जिसकी वजह से मतलब उन्होंने वर्ल्ड को अपनी तरफ एक अट्रैक्ट किया है बाय द डेवलपमेंट्स और बाय देयर कल्चर के बाद उन्होंने मतलब उसे क्या कहते हैं कि अब पाकिस्तान को हम दूसरी तरफ अगर देखें ना तो हमारे कंट्री में अभी इतना कुछ ख़ास नहीं है, और ना आज तक पाकिस्तान ने कोई ऐसी बात की है, ठीक है, जिससे हमें कोई लगता हो। क्योंकि पहले इंडिया में जब भी कोई हमला हुआ है, ठीक है, जब पुलवामा वाक़या हो या मुंबई हमले हों या कोई भी हमला हो उनका, या कश्मीर में कोई अटैक होता है, तो वो इंडिया उसे क्या कहते हैं कि सब कुछ पाकिस्तान में डाल देता है। वो उसे क्या कहते हैं कि लेकिन जब इंडिया पे कोई आर्गूमेंट करता है या किसी भी एलिगेशन लगता है इंडिया पे, तो इंडिया उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। तो बाय द फेस इंडिया यही शो कर रहा है कि इंडिया मतलब कर भी रहा है और इस चीज़ को मान भी रहा है। इंडिया का जो करता भी है और मानता भी नहीं है। अच्छा, फिर को उसे क्या कहते हैं कि जो लीड कर रहे हैं इस वक्त नरेंद्र मोदी लीड कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का नैरेटिव ही यही है कि वो घर में घुस के जाके मारता है बंदे को, ठीक है, और उसे क्या कहते हैं कि वो मार भी देते हैं और चीज़ का मतलब पता भी नहीं चलता। लेकिन पाकिस्तान में देखा जाए तो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा। हमने देखा जाए तो कुलभूषण यादव को पाकिस्तान में बलोचिस्तान से गिरफ्तार किया था, उसका केस अभी तक सलामती काउंसिल में मतलब चल रहा है, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चल रहा है, वो पाकिस्तान में कैद है, ठीक है। उसकी फैमिली को मतलब पाकिस्तान ने भी मतलब मिलने की इजाज़त नहीं है, लेकिन उसे क्या कहते हैं कि एक हमारे पास सबूत तो है ना कि उन्होंने किया था। उसके अलावा आप देखें जब इंडिया के तो दो ना सबूत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दिया सबूत आपने। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो ऑर्डर था वो पढ़ा आपने। पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी दिक्कत ये पढ़ते नहीं है, सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करते हैं, यकीन कर लेते हैं। घोड़ा हवा में उड़ रहा था, हाँ जी ठीक है उड़ रहा था, मान लिया। जाकर हर पाकिस्तानी को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला पढ़ना चाहिए जो कुलभूषण जाधव वाले मामले में हुआ। सबूत है तो दो ना सबूत, और सबूत होता तो अब तक कुलभूषण जाधव जिंदा होता। कभी सोचा इस बारे में? अगर सबूत होते तो कुलभूषण जाधव अभी तक जिंदा होता। जब इंडिया के जहाज़ जहाँ पे गिरे थे, अभिनंदन पाकिस्तान में गिरा था, तो पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया उसको, फिर छोड़ भी दिया। लेकिन इंडिया की इन्वॉल्वमेंट्स है, लेकिन इंडिया उतना ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है कि वो इन चीज़ों को मतलब आड़े हाथों आने ही नहीं देता अपने कामों में, ठीक है। लोग जो हैं वो उनकी बात सुनते हैं, ठीक है। अगर वो पाकिस्तान कहीं पे बोलेगा तो उसे क्या कहते हैं कि अमेरिका आगे आ जाएगा,
ठीक है, या दूसरे कंट्रीज़ आ गए बिकॉज ऑफ वो डेवलप कंट्री है, हमारा कंट्री डेवलप नहीं है, ठीक है। लेकिन ये ये चीज़ पैसों वाले की बात सुनी जाती है ना। हाँ। डेफिनेटली उनके पास पावर है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो ऑन द अदर हैंड हम देखा जाए ना तो जंग जो है वो इन चीज़ों का हल नहीं है, ठीक है। ये लड़ाई झगड़ा भी इन चीज़ों का हल नहीं है। और पाकिस्तान इस चीज़ पे बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता है कि हम लोगों को तिजारत करनी चाहिए, टेबल टॉक करनी चाहिए। सिर्फ क्या है कि कश्मीर के मसले को हल कर लेना चाहिए कौम मुत्तहिदा के मुताबिक और ये चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। लेकिन दूसरे एंड पे इंडिया अगर ये चीज़ कर लेता है ना तो फिर इंडिया के पास जो उनका इस वक्त नरेंद्र मोदी है, ठीक है, उसके पास कोई नरेटिव नहीं बचेगा, ठीक है। वो अपनी कंपेन ही इसी सर पे करता है कि मैं पाकिस्तान को मतलब हम लोग तबाह कर देंगे, हम पाकिस्तान से बदला लेंगे, हम ये करेंगे जो भी। यानी वो उनके सियासी कैंपेन का हिस्सा बन चुका है पाकिस्तान। पाकिस्तान सियासी कंपेन का हिस्सा। अच्छा, वैसे पाकिस्तान की सियासी कैंपेन क्या है? सियासी कैंपेन छोड़ो, आप तो स्कूलों से चालू कर देते हो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये क्या है? स्कूलों से चालू हो जाता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर दे, कश्मीर ये, कश्मीर वो, कश्मीर फलाना, कश्मीर ढमकाना, कश्मीर घंटा। बच्चा पैदा होता है कश्मीर का नाम सुनकर और मर जाता है, कब्र में दफन हो जाता है कश्मीर का नाम सुनकर, बड़े होकर बूढ़े होकर। कैसी बातें करते हैं आप लोग यार। आप लोग तो ऐसे बात करते हैं जैसे हम तो एकदम पाक साफ हैं, गंदगी सामने वाले के अंदर है। अबे खुद भी गंदगी में खड़े हो तुम लोग। आपके में तो भारत की बात ही नहीं की जाती, कश्मीर की बात ही नहीं की जाती। सियासी कैंपेन का हिस्सा अगर वो उस चीज़ को वो बंद कर देंगे तो उसके बाद तो फिर उनको फ़ायदा नहीं, इसीलिए वो इस मसले को सॉल्व करने की तरफ आते ही नहीं है। हाँ, हालांकि ठीक है। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिशें भी की हैं। कोशिश की हमारी जो भी गवर्नमेंट आती है, क्योंकि हम लोग तो डायरेक्टली यही कहते हैं कि बैठ के हम लोग इसको बात करते हैं, चाहे वो इमरान खान की गवर्नमेंट थी, चाहे अब वाली गवर्नमेंट है, या जो भी कोई गवर्नमेंट आती है हमारी, उनका बात तो वो करने को तैयार होते हैं। लेकिन वो बीच में एक ही चीज़ आ जाती है कि इशू कश्मीर का इशू, ठीक है, जिसकी वजह से ये सारे टेररिस्ट अटैक होते हैं पाकिस्तान में, हर चीज़ होती है। तो पाकिस्तान में अब क्यों ये चीज़ बात की, क्योंकि पाकिस्तान के जो मुनीर अकरम है, कश्मीर इशू की वजह से पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक होता है। बाप रे, इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। कश्मीर की वजह से हमारे देश में अटैक करने वाले कह रहे हैं कि कश्मीर की वजह से उनके देश में टेररिस्ट है। अबे कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो भाई, कौन से कॉलेज से पढ़े हो? यूनिवर्सिटी ऑफ मदरसा। है या पाकिस्तान को एक वो परमानेंट जो मतलब 5 इनके जो वीटो पावर्स होते हैं, 10 जो होते हैं वो रोटेशनल पे होते हैं, 2-2 साल बाद तो वो पाकिस्तान को उसे क्या कहते हैं वो सीट मिलने वाली है। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं और पाकिस्तान ने भी सोचा है कि हम लोग भी अपना कोई एक नैरेटिव बनाते हैं इनके अगेंस्ट, ताकि लाइक इसी तरह का कोई आगे जैसे इंडिया को सुनते हैं तो शायद पाकिस्तान को भी लोग सुनने लग जाएं इस हवाले से। वो अपनी बात को बस एक, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ भी है हमारे लिए कि उसे क्या कहते हैं कि चले कोई ना कोई आवाज़ तो उठना शुरू हुई ना इस चीज़ की। ये तो क्लियर है कि पाकिस्तान में जो भी चीज़ होती है, जो भी टेररिस्ट अटैक होते हैं, उनके पीछे इंडिया का हाथ जरूर। जहाँ तक बात है इसमें 3-4 एस्पेक्ट्स मैं डिस्कस करना चाहूँगी। नंबर 1 कि जब हम बात करते हैं बीइंग डेंजरस, तो यस इंडिया डेंजरस हो चुका है। वो डेंजरस इस तरह से हो चुका है कि उसने डिजिटली पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले लिया है, अपने वश में ले लिया है। राइट, पावर बहुत आ गई है। पावर जो है वो उसका डेंजरस होने का एक बड़ा एस्पेक्ट है। देखिए, एक कंट्री डेंजरस तब होती है जब उसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो लीडिंग हो, उसकी जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो लीडिंग हो। देखिए, इंडिया अब एक ऐसी स्टेट बन चुका है जिसकी बात लोगों को यानी दूसरी कंट्रीज़ को माननी पड़ती है। और जब एक ऐसी कंट्री बन जाती है, जब कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट इस स्टेट में आ जाती है, इस पोजीशन में आ जाती है, तो डेफिनेटली वो डेंजरस हो जाती है। भाई उसको किसी की कान, जिसको हम कहते हैं ना पंजाबी में, वो नहीं रहती। नंबर 2, आप लोगों ने लगता है डेंजरस की परिभाषा पढ़ी नहीं है। डेंजरस की परिभाषा क्या होती है? डेंजरस की परिभाषा ये होती है कि खतरा। तो भारत किसके लिए खतरा है? चाइना के लिए? क्या हम कुछ चाइना के अगेंस्ट कर रहे हैं? पाकिस्तान के लिए? हमने कौन पाकिस्तान को तबाह करने की कौन सी कोशिश कर ली है? हमने कौन सा उस पर धमकाया है? कौन सा हमने उस पर अटैक करने की कोशिश की है? नेपाल, भूटान, किसके लिए हम खतरा बन रहे हैं? और कोई एक एग्जाम्पल तो दीजिए कि इस वजह से ये बहुत खतरनाक हो गया है। खतरा यानी कि डर। क्या हमने भारत ने किसी को डराया? आज तक इतिहास से भारत ने किसी को नहीं डराया। भारत ने सिर्फ अपने आप को डिफेंड किया है। आप डेंजरस किसको कहते हैं? जिससे आपको खतरा हो। पाकिस्तान के लिए कौन सा ऐसा काम किया भारत ने जो खतरा था? या अमेरिका के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, इंग्लैंड के लिए, दुनिया के किसी भी देश के लिए भारत ने कोई ऐसा कदम उठाया जो खतरा है? जैसे नॉर्थ कोरिया का वो जो तानाशाह है किम जोंग उन,
वो अपनी मिसाइलें उड़ाता और कहता है अमेरिका को उड़ा दूंगा। कभी भारत ने ऐसा कहा हम फलाने देश को उड़ा देंगे, हम पाकिस्तान को उड़ा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे? कभी भारत ने ऐसा ना कहा, ना कभी किया। डेंजरस कैसे है? भारत से बढ़िया फ्रेंडली कंट्री इस दुनिया में कोई नहीं है, पाकिस्तान को छोड़ के। पाकिस्तान के लिए हम फ्रेंडली नहीं, बस हम आपसे दूर रहना चाहते हैं। लेकिन जिनसे हम फ्रेंडली हैं, आप देखो सबके साथ रिलेशन हमारे कितने अच्छे हैं। हमारे ट्रेड, हमारे रिलेशन, कल्चर एक्सचेंज, एजुकेशन एक्सचेंज, 50 चीजें। तो जो खुशियां बांट रहा हो, जो एजुकेट कर रहा हो, जो कारोबार कर रहा हो, जो इकोनॉमी को बढ़ा रहा हो, वो डेंजरस हो गया। गजब, कौन सी स्कूल कॉलेज से पढ़ी है मैडम कि डेंजरस की परिभाषा ये हो गई है? हम किसी को डराते नहीं हैं। नंबर 2 में बात करूंगी, जो सीरियल किलिंग वाला और जो टेररिज्म वाला एस्पेक्ट उन्होंने छेड़ा है, ये कुछ इस तरह की बातें कभी इंडिया की अक्रॉस द बॉर्डर हमारे लिए होती है, कभी हमारे तरफ से अक्रॉस द बॉर्डर उनके लिए होती हैं। वो क्यों होती हैं ये भी मैं आपको डिस्कस कर लेती हूँ। यस, ऐसा नहीं है कि लोग झूठ की बिना पर ये बातें कर देते हैं, नो। कुछ ऐसी ब्लैक शीप्स होती हैं जो वहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं, जो हमारी कंट्रीज़ को एक साथ जुड़ने नहीं देती हैं, जो अभी भी उसी तरह का जो है मैं कहूँगी स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट के साथ वो लोग आगे बढ़े हैं। और अभी तक जो है उनकी माइंड से वही चीज़ नहीं निकली कि भाई। उनके प्राइम मिनिस्टर भी तो कहते हैं ना घर में घुस के मारेंगे ना। जब जब यहाँ पे कोई मरता है जिसका ताल्लुक इंडिया की टेररिस्ट लिस्ट में होता है, वो कहते हैं देखा घर में घुस के मार दिया। तो वो कहीं ना कहीं अपनी विक्ट्री को भी इंजॉय करते हैं और साथ मानते भी नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, आपको मैं यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि जब हम लोग इस तरह की चीज़ करते हैं ना, तो हम लोग भी उस चीज़ के अंदर एक प्राइड शो करते हैं। आप माने या ना माने, आप इस चीज़ को एग्री करें या ना करें, एक राइवलरी वाला जो फैक्टर है ना, वो एग्जिस्ट करता है इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर। हम हज़ार कहें कि हम में बहुत प्यार है, हमारे रहन सहन एक जैसा है, हमारी लड़ियाँ एक साथ मिलती हैं, हम 100 साल एक साथ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कहते हैं और हम लोगों ने बारहा लोगों तक ये बात पहुंचाई भी है। बट ये जो रिवेलरी वाला फैक्टर है, इवन दो इट इज़ क्रिकेट, इवन दो इट इज़ सोशल मीडिया पे आप कितनी फाइट्स देखती हैं, इवन दो इट्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इवन आप किसी भी फील्ड को उठा लें, आप देखें कोई भी अमेज़ॉन, अगर हम लोग एक फॉर एग्जांपल लेते हैं तो हम लोग कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ। अगर हम लोग पेट्रोल की प्राइस के कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ, डॉलर की प्राइस का एक कंपैरिजन क्यों है हमारे दरम्यान? क्योंकि हम उनको अपना राइवल समझते हैं। हमारा एक कॉम्पिटिशन जो है ये पिछले 76.5 ईयर से चलता आ रहा है और स्टिल हम उसको कंटिन्यू किए हुए हैं, ठीक है। और इसी चीज़ को हम लोग अपनी पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा कैश होता देखते हैं, ठीक है। हम लोग जब भी बात करते हैं इलेक्शंस में, हमारे पास एक एस्पेक्ट आता है कश्मीर का, ठीक है। वो कश्मीर का एस्पेक्ट हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं। उनकी तरफ से जो है मकबूजा कश्मीर की कामयाबियों को डिस्कस किया जाता है और आज़ाद कश्मीर के बारे में डिस्कस किया जाता है कि वहाँ पर क्या है क्या नहीं है। सेम इसी तरह से वो लोग भी कहते हैं कि भाई वहाँ पर जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये एक प्रोपेगेंडा जो है वो इंटरनेशनली वो लोग चलाते हैं डेफिनेटली। एक कंट्री जो है, एक लाइक पॉलिटिकल पार्टी जो है, उसकी अगर प्रोपेगेंडा है। अभी बिजली के लिए जब बवाल हुआ, जब लोग मारे गए, वो प्रोपेगेंडा था पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में। और मैं आपको एक पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की लड़की की बातें सुनाता हूँ। वो वीडियो बहुत पुराना है, लेकिन वो प्रोपेगेंडा नहीं है, वो वहीं की लड़की है और वहीं के बारे में बोल रही है। सुनिए। आज तक आजाद कश्मीर के लोगों ने बिना कुछ कहे कुछ सोचे आज तक पाकिस्तान के साथ दिया, हर चीज में, हर मैदान में पाकिस्तान पाकिस्तान किया। हम लोगों को क्या मिला? आजाद कश्मीर में तो आधे से ज्यादा लोग पाकिस्तान के हॉस्पिटल में पहुंचते रहे, रास्ते में मर जाते। कश्मीर से पाकिस्तान तक आने के लिए 5 घंटे 8 घंटे का सफर तय करके एक एयरपोर्ट पे जाना पड़ता है। आज अगर कश्मीर के लोग नहीं बोलेंगे, तुम लोग क्या कहते हो कि हम लोग पूरी जिंदगी क्या संजय माता की पाकिस्तान करते रहे, पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहे, तुम लोगों के तलवे चाटते रहे। 90% मार्क्स लेने के बावजूद पाकिस्तान में खुआर होते, मेडिकल कॉलेजेस में उनको दाखिले नहीं मिलते, उनके लिए सीट्स कम है। हमने कभी कुछ नहीं बोला। अब इसमें तो फैक्ट उगले हैं। अब बताओ कितने हॉस्पिटल हैं पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में? क्या वहां की सड़कें बहुत अच्छी हैं? क्या वहां पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं? क्या वहां पे एजुकेशन अच्छी है? बता दो। क्या 77-78 साल में वहां पे एक एयरपोर्ट बनाया गया है? नहीं बनाया। क्या ट्रेन वहां चलाई गई है? नहीं चलाई गई। हमने तो कर दिया ना, हम तो चला रहे हैं, तब से चला रहे हैं। एयरपोर्ट भी है, ट्रेन भी है, मेट्रो भी जाने वाली है, बहुत सारी चीजें हैं, विस्टाडोम भी है। हम तो करके दिखा रहे हैं। प्रोपेगेंडा आप लोग करते हो मैडम। प्रोपेगेंडा उसको कहा जाता है जो सामने चीज दिखती नहीं है लेकिन उसके बारे में प्रचार किया जाता है। हम तो वो चीज प्रचार करते हैं जो चीज दिखा रहे हैं हम सामने, दिखती है।
उसकी अगर नेशनल क्या कहेंगे फर्म्स हैं या नेशनल उनके इंटरेस्ट है तो उनके पर्सनल इंटरेस्ट भी हैं, उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी हैं, जिसके थ्रू वो लोग जो है वो पावर में आते हैं। अब उनके पब्लिक को जो सेंटिमेंट्स टच करते हैं उन्होंने उसी को टारगेट करना है, ठीक है। अब दूसरी तरफ अगर हम लोग पाकिस्तान की तरफ आए, सेम हम लोग इसी चीज़ को रेप्लिकेट देखने में मिलता है। जब हम पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करते हैं, हमारे भी पॉलिटिक्स में यही चीज़ रेप्लिकेट होती हुई नजर आती है इंडिया, कि वो लोग जो है इस चीज़ को कैच करते हैं। लेकिन आमना यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि एक तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, करंट गवर्नमेंट और यहाँ का जो बिजनेस बड़ा बड़ा माफिया है वो कहता है कि बॉर्डर खोलो, हमें ट्रेड चाहिए इंडिया से। यूएन के अंदर हम खड़े हो जाते कि इंडिया तो हमारे मुल्क में स्टेट टेररिज्म करवा रहा है। फिर डॉक्टर एस जयशंकर की बात तो सही हो जाती है कि ट्रेड करने के लिए दिन में दोस्त बन जाते हैं, दहशतगर्दी करने के लिए ये रात में दहशतगर्द बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे ट्रस्ट इशू भी तो है ना हमारी। अगर हमने दोस्ती करनी है तो फिर हर फोरम पे दोस्ती का ही मैसेज आना चाहिए यूएन के। और अब इंडिया को भी ये चीज़ समझ आने लग गई है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो उनकी पॉपुलैरिटी है उसको दुनिया में ख़त्म करने वाला है या उसके ऊपर कोई ना कोई सवाल उठाने वाला है। क्योंकि खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान को हो सकता है इस दफ़ा यूएन के अंदर जो है नॉन परमानेंट सीट जो है मिल जाए। तो जब आप खड़े होते हो, स्पीच करते हो, दुनिया के मीडियाज आपको रिकॉर्ड करते हैं, तो इंडिया को बार बार कभी कश्मीर के नाम पर वहाँ पर नॉमिनेट करना, कभी इंडिया बहुत डेंजरस है। आपने जैसे कहा पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डेंजरस है। इंडिया की इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान में रहती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान की भी रहती होगी। ठीक है। तो ये हल क्या है? ये बस नफरतें और बढ़ रही हैं, इसमें सुधार तो कोई नहीं है। सबसे पहले तो ये माइंडसेट के इंडिया हमारा कंपटीशन है, इस माइंडसेट से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। इस माइंडसेट से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। वो इस वजह से ज़रूरी है दैट इंडिया इज़ नॉट आवर कंपटीशन एनी मोर। इंडिया इज़ वे फॉर फ्रॉम अस। मतलब हमारे हाथ भी नहीं पड़ते अब इंडिया पे। इतना आप देखें, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होना ये कोई, मैं कहूँगी कि आसान बात नहीं है। उन्होंने इस चीज़ को अचीव किया है। दैट इज़ अ माइलस्टोन जो उन्होंने अपने नाम कर लिया हुआ है ऑलरेडी। फिर उसके बाद ये भी कहा जा रहा है जी वो अनकरीब 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। तो मैं इस चीज़ को भी मतलब एक सरप्राइज़ लेती हूँ कि ऐसी कंट्री जो कि हमारे साथ एक कंपटीशन में रहा करती थी, अब वो हमसे इतना आगे निकल गई कि हम यूके की जगह पे उसको देख रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ तो हम लोग एक साइड पे कर देते हैं ना। कंपटीशन हमारा नहीं बनता, पहली बात। अब जब बिल्कुल कंपटीशन नहीं बता, और आप कह रही हैं कि एक टाइम पे हमारे साथ वाली कंट्री, आमना जाकर डेटा पढ़िए 1947 से लेकर और अभी तक, क्या हमारी इकोनॉमी एक जैसी रही है कभी? हमेशा फर्क, बड़ा फर्क रहा है। तो भारत और पाकिस्तान कभी भी एक जैसे नहीं थे, कभी भी नहीं थे, आसपास भी नहीं थे। चाहे जीडीपी हो, चाहे टोटल इकोनॉमी हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, कभी नहीं थे। आईआईटी आज की है, आईआईएम्स आज के हैं, हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज आज की हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम आज का है। जीरो हमने आज ढूंढा था, वाईफाई हमने आज ढूंढा था, यूएसबी हमने आज ढूंढा था। दुनिया को पहला ईमेल देने वाला इंसान इंडियन था, वो आज किया था क्या उसने? हम बहुत पहले से ऐसे ही थे और हमेशा हम प्रोग्रेसिव रहे हैं, हमेशा डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते रहे हैं। इंडिया ने अपने इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन किया हुआ है और इसके इंडस्ट्रीज, आईटीज, उसने अपने आप को बड़ा स्ट्रेंथन किया हुआ है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे। और जो वीटो पावर्स होते हैं 5 कंट्रीज, उसमें से ये है कि 5 मेजर पावर में से इंडिया की बात सुनी जाती है। एक्चुअली बेड लगली हमारी की जो सिर्फ चाइना एक्सेप्ट चाइना को, बाकी हमारे 4 कंट्रीज जो वीटो पावर्स होते हैं वो हमारा सपोर्ट नहीं करती है। और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बेहतर है क्योंकि उनके इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग थे। ठीक है, और बाज़ वक़्त ये हो सकता है कि अभी जो स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट के थ्रू इंडिया वाले एक्शन करेंगे, इसके बाद रिएक्शन देंगे, इसके बाद ये मामला थोड़ा सा और आगे चलेगा। क्योंकि इसमें ये होगा कि जो मेजर पावर्स देंगे, चाइना हमारी तरफ आएगी, उसमें ये सपोर्ट बता देंगे, और हमारे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो हमारे सपोर्ट में आएंगे। वो कहेंगे कि लास्ट 2 ईयर से इंडिया पाकिस्तान के टेररिज्म में किसी न किसी तरीके से हिस्सा ले रही है। तो इसीलिए ये हमारे लिए एक सपोर्टिव सेंटेंसेस होगा और सपोर्ट होगा कि हमने लास्ट मुनीर अकरम साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है इसका बड़ा सपोर्ट होगा। और इवन अगर मेजर पावर हमारे ऊपर थोड़ा सा प्रेशर भी करेंगे कि आपने डेंजरस वर्ड कैसे इस्तेमाल किया, आप क्या इसके एलोबरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसी को हम चल छोड़े, वीडियो खत्म करते हैं। डेंजरस पाकिस्तानियों को ना पॉलिटिक्स खेलने भी ढंग से नहीं आती। दिमाग होगा तब तो पॉलिटिक्स खेलेंगे, और जियो पॉलिटिक्स तो बिल्कुल नहीं आती खेलने।
मतलब ये ऐसा है कि ग्रैंड मास्टर हो चेस में और उसको बिल्कुल अभी जिसने स्टार्ट किया ना उसके सामने वो बंदा आके ग्रैंड मास्टर चेस को समझा रहा हो कि शतरंज ऐसे खेलते हैं। ये वो वाली हालत है यार। मैं तो सारे पाकिस्तानी को ये कहता हूं कि आप लोग अपनी कंडीशन देखो ना। 77 ईयर्स में आप एनालाइज करो कि आपने क्या खोया है और क्या पाया है भारत से दुश्मनी करके। कुछ अचीव किया है आपने भारत से दुश्मनी करके? कश्मीर का आधा इंच ले लिया हो, या सियाचिन में कुछ हो गया हो, या आपने इंडस्ट्रीज में कुछ ग्रो कर लिया हो, आपके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो बहुत बड़े हो गए हों। थू थू होती है पूरी दुनिया में। 78 साल में एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा पाकिस्तान नहीं दे सका जिसने 5 साल लगातार राज किया। शर्म नहीं आती आप लोगों को ऐसी बातों पर? फौजियों के बूट चाटते हो आप लोग, शर्म नहीं आती आप लोगों को? वो आप लोगों को कंट्रोल करते हैं फौजी। अगर इसके बाद भी शर्म नहीं आ रही, आप देखो ना रोजगार में कैसे हो, एजुकेशन में कैसे हो, इंडस्ट्रीज में कैसे हो, अलग अलग सेक्टर्स में कैसे हो, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, सेमीकंडक्टर, एआई, इनका जमाना चल रहा है। आप उसमें कहां हो अभी? अभी तो आईटी सर्विसेज में आप वहां पर हो जहां पर हम आज से 30 साल पहले थे। आज से 30 साल पहले जहां हम थे वहां पर आईटी सर्विसेज में अभी हो आप, और बात करते हो कंपटीशन की। कंपटीशन बराबरी वालों में होती है। कंपटीशन ना बराबरी वालों में होती है। जमीन और आसमान में कोई कंपटीशन नहीं हो सकता। आप भी आसमान की तरफ आ सकते हो लेकिन आप लोग कोशिश नहीं कर रहे। 78 साल में आपकी तरफ से कोई कोशिश नहीं। एक इंडस्ट्री बता दो जिसने बहुत अच्छा ग्रो किया हो टेररिज्म को छोड़कर आपके यहां, एक इंडस्ट्री गिना नहीं पाओगे आप, एक भी इंडस्ट्री। बात करते हो, औकात नहीं है तुम लोगों की। पहले खुद ठीक बनो, इंसान के बच्चे बनो, करके दिखाओ, और तब कहो कि भारत डेंजरस और भारत सुनता नहीं। अरे भारत ने किसका क्या बिगाड़ा यार? भारत ने कभी किसी का नुकसान नहीं किया है, और अगर नुकसान किया भी है तो अपने डिफेंस में किया है। भारत ने तो कभी पाकिस्तान पर अटैक ही नहीं किया। फिर पाकिस्तानियों को यह डर क्यों बना रहता है कि भारत हमला कर देगा, भारत हमला कर देगा? एक कोई साबित कर दे कि भारत ने एक लड़ाई शुरू की हो, तो आपको समझ में नहीं आता कि 78 साल से आपको चूरन दिया जा रहा है। जब भारत ने एक भी बार आप पर अटैक नहीं किया 78 साल में, तो ये चूरन खाते रहो, फिर उसमें हम क्या करें? मुझे लग रहा है ये वीडियो पुराना है यार, क्योंकि बातें बड़ी सुनी सुनाई से लग रही थी। आप क्या कहते हो? कमेंट करके अपनी राय दो। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर चाहते हैं चाट खाना तो अली भाई से रब्ता करें, अभी लेके आया, वो भी रेडी से। वो कह रहे थे ना बीच में कि चूरन खाना, मैंने कहा नहीं अभी थोड़ी देर बाद चाट खानी है। तो बोल रहे थे जी। बिल्कुल जी, स्टेटमेंट तो दे दी है, लेकिन स्टेटमेंट देने से पहले काफी चीजें जो है ना वो सोचने के लायक हैं, क्योंकि अभी चंद दिन पहले आपने एस जयशंकर साहब जो है उनका अच्छे से स्वागत पाकिस्तान में किया, और आपने शुक्र किया कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान में आया, और इस चीज को पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत ज्यादा उछाला इस बात को कि एस जयशंकर साहब पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, एस जयशंकर साहब पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। मुद्दा ये था कि पाकिस्तान के और इंडिया के माबैन दोनों के दरमियान जो इख्तलाफात चल रहे हैं, जो कशीदगी चल रही है, उसको कम करना, ट्रेड वाला जो सिलसिला है उसको कंटिन्यू करना। तो जब ये चीजें हम चाहते हैं कि ऐसा हो, तो फिर इस तरह की स्टेटमेंट जो है उससे बाज रहना बड़ा जरूरी है। खुसूसी तौर पर पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, इनको चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पर ऐसी स्टेटमेंट देने से गुरेज करें, क्योंकि आप देंगे इस तरह की स्टेटमेंट तो आपसे प्रूफ मांगे जाएंगे। जब प्रूफ मांगेंगे तो उसमें वो कहते हैं कि उल्टा खुद को इंसल्ट करने वाली बात है, कि खुद ही उस गड्ढे में गिरने वाली बात है। तो इस तरह की चीजें जब की जाती हैं तो इंडिया की तरफ से भी रिएक्ट आएगा कि यार हमने अच्छा ही किया, इनके साथ दोबारा से दोस्ती नहीं की, दोबारा से ट्रेड वाला काम इनके साथ कंटिन्यू नहीं किया, ये इस काबिल ही नहीं है कि इनके साथ हालात जो है अच्छे किए जाएं, इनके साथ जो इख्तलाफात हैं वो खत्म किए जाएं। तो हमारी लीडरशिप जो है वो मैच्योर नहीं है, उन्हें समझ ही कौन नहीं स्टेटमेंट देने से पहले कि वो स्टेटमेंट दे क्या रही है। उसके बाद इंडिया का कहते हैं जी कि जो टेररिस्ट है उनको पाकिस्तान में घुस के मारा जा रहा है जी, पाकिस्तान में घुस के मारा जा रहा है। तो उसके ऊपर भी आलोक सर कह रहे हैं कि प्रूफ दीजिए।
तो जब बात कोई की जाती है तो उसके मुताबिक प्रूफ देने पड़ते हैं, सिर्फ स्टेटमेंट से काम नहीं चलता। बाकी पाकिस्तानी अवाम का जो रिएक्शन है वो आप लोगों ने सुन लिया कि वो कश्मीर के मुद्दे को बार बार लाया जा रहा है जी, कि कश्मीर वाले जो प्रॉब्लम है वो उसको लेकर ये सारी चीजें हो रही हैं। तो बिल्कुल अब हम अगर उसको अफगानिस्तानियों का भी रिएक्शन देखते हैं। हाँ, उसको लेकर अगर ये चीजें हो रही हैं तो वो बात याद आ जाती है यार, जिसको हम कश्मीर मानते हैं, क्या हमारा हिस्सा है, तो उसके ऊपर डेवलपिंग के काम करने चाहिए, फिर उसके लिए कुछ बेहतरी के काम किए जाएं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो मानने के लिए तैयार नहीं है, हम आपका हिस्सा है, हम उनको जबरदस्ती अपना हिस्सा मानते हैं, लेकिन सिर्फ मानते हैं, बाकी हमारी तरफ से वो भाड़ में जाए। हमें ये नहीं कि उनको अच्छी एजुकेशन देनी है, बिल्कुल नहीं, अच्छी हेल्थ देनी है, नहीं, उनको सफर के लिए अच्छे रास्ते चाहिए, नहीं, बस हैं वो हमारे, करना कराना हमने उनके लिए कुछ भी नहीं। हो सकता है जी अब रास्ते भी बन जाएँ, लेकिन अभी तो क्योंकि कितने कश्मीरी यहाँ पे काम करते हैं, तो उधर उनसे बात हुई थी तो वो कहते हैं कि बिजली फ्री है हमारी और चीज़ें भी सस्ती हैं यहाँ से, काफ़ी सारी सस्ती हैं वहाँ पे और किसी चीज़ की शॉर्टेज भी नहीं होती वहाँ पे अब। तो लेकिन ये है कि रोड्स की ज़रूरत है, यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, हॉस्पिटल की ज़रूरत है, वो भी मैं कहता हूँ कि बने। ज़ाहिर है बात यार, इंसान है, उनको जो है वो ये सारी सहूलतें मिलेंगी, ये नहीं इस वजह से नहीं कि वो पाकिस्तान से लाक हैं, इसलिए जो है वो लाज़मी बनी। वैसे भी इंसानियत के लिए जो है बननी चाहिए, रोड ज़रूरी है। मैं अगर किसी रोड पे हम जाते हैं टूटी-फूटी हो तो हम कितनी तकलीफ़ मतलब के देखते हैं, और हम जब बनी हो तो हम कितने सुकून से पुरसुकून से जाते हैं। तो वो भी फ़ायदा उठाएँ इस चीज़ से। रेलवे का निज़ाम होना चाहिए, एयरपोर्ट होना चाहिए वहाँ पे और सारी सहूलतें होनी चाहिए यार, वो भी इंसान है। और बाकी जो है वो पाकिस्तान ने ज़िम्मेदारी ली है तो पाकिस्तान को पूरा करना चाहिए अपनी ज़िम्मेदारी को। तो बाकी रही बात अपना मोदी फ़ोबिया है इधर, और इसमें तो कोई शक नहीं है। यहाँ पे तो अगर कोई जो है वो अगर नाम ले दे तो कहते हैं नहीं, नहीं ये सारा काम ख़राब करने वाला ही मोदी है जी, ये मोदी ने ही सारा कुछ किया हुआ है। इंडिया में मोदी ख़त्म हो जाए तो तलख़ात बेहतर हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो ऐसी ही बातें होती रहती हैं अक्सर, लेकिन काफ़ी लोग समझते हैं कि मोदी ने इंडिया को बहुत ऊपर लेके गया है मोदी। और मोदी की टीम जो है ना, वो इंडिया को बहुत ऊपर तक लेके गई है। इस बच्ची बच्ची किसी के ऊपर मेरे ख्याल में को हो जाए ना, तेरे रिश्तेदार बाल्टी मेरे ख्याल पर टैप ही होनी है नीचे। ते ओ पंजाबी हो गया। और जो है वो फ्लो खराब हो गया है। फ्लो खराब कर दिया यार, वो ध्यान उधर चला गया था, छोटी बच्ची एक रो रही थी, तो वो देख रहे थे कि उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया, तो बहरहाल अभी चुप हो गई है। तो बाकी जो है वो अब बात करें मोदी फ़ोबिया की, तो वो मोदी जी ने जो है इंडिया को ऊपर लेके गया है। इंडिया बहुत ऊपर टुर गया, अब कंपैरिज़न बनता भी नहीं है, यकीन करें। और यहाँ पे बैठ के हम भी करते रहते हैं कंपैरिज़न, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन ये है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ यही चाहते हैं कि पाकिस्तान भी उस तरह तरक्की करे। पाकिस्तान भी जो है वो इंडिया की तरह ऊपर जाए, क्योंकि हम इस मुल्क में रहते हैं। अगर पाकिस्तान उस तरह तरक्की करेगा तो हमें सहूलतें मिलेगी, हमें यहाँ पे रोज़गार मिलेंगे, हमें यहाँ पे जो है वो हर अब वहाँ पे डिजिटल सिस्टम है सारा, ये अपना पेमेंट का, तो यहाँ पे भी वो सारा कुछ हो। अब मैं कहता हूँ कि आसानियाँ हो जाएँगी, काफ़ी सारी जो हैं सहूलतें भी मिलेंगी, चीज़ें सस्ती मिलेंगी, गाड़ियाँ सस्ती होंगी, सारा कुछ मतलब कि मिल ज सकता है फिर यहाँ पे। और लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, मकान, मतलब कि जो ये ज़रूरियात ज़िंदगी है, कम से कम वो तो इधर पाकिस्तानियों की जो है वो पूरी हो जाएगी। तो लेकिन ये है कि पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान पीछे जाता जा रहा है, इंडिया ऊपर जाता जा रहा है। सिर्फ़ उस चीज़ का कंपैरिज़न करते हैं, सिर्फ़ कि पाकिस्तान भी उस लेवल तक जाए किसी तरीके से, कि इस तरह लिहाज़ से कंपैरिज़न करते हैं कि पाकिस्तान में क्या नहीं है जी, आईटी का सिस्टम नहीं है, यूनिवर्सिटियाँ इतनी ख़ास नहीं हैं, तालीमी निज़ाम थोड़ा ख़राब है और निसाब नहीं हमारा ठीक है, वो जदीद निसाब नहीं है हमारा। इधर बच्चों की तालीम शुरू से लेके एंड तक जदीद निसाब नहीं है, जिसकी वजह से भी तालीमी निज़ाम जो है वो थोड़ा गड़बड़ होता है। हम दुनिया से उस तरह जो है मुकाबला नहीं कर पाते, हम पीछे रह जाते हैं। और तालीम से ज़्यादा यहाँ पे जो है वो हर कोई पैसे को पकड़ता है, पैसे को। तो बाहर नस भागना चाहता है इस मुल्क को छोड़ के, जो अगर कोई पढ़ जाता है तो वो बाहर चला जाता है, क्योंकि यहाँ प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलते, यहाँ पे वो रोज़गार नहीं है, यहाँ पे वो उनके वो मुकाबिल जो है वो कोई नौकरी नहीं है, तो फिर वहीं चले जाते हैं जो काबिल लोग हैं। तो यहाँ पे नीले रह जाते हैं हमारे जैसे, और फिर वो रिएक्शन ही देते हैं या रोडों पे या इधर बैठ के।
मजाक अपनी जगह यार, सीरियस नहीं लेना। तो बहरहाल ये है कि अभी जो अपना मोदी जी ने बयान दिया, जो मेन मुद्दा था इस वीडियो का, कि यहाँ पे जो है वो निपटाए जाएंगे जी, हम घुस के मारेंगे। तो यहाँ पे जो है वो टारगेट किलिंग भी हुई उन लोगों की, काफी सारे लोगों की हुई थी। 21 बता रहे थे ना, 21 लोगों की। तो मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि इंडिया ने किया होगा भाई, इंडिया के वो ज़ाहिर है दुश्मन समझता है इंडिया उनको, जिनको टारगेट किलिंग टारगेट हुई है, तो इंडिया ने हो सकता है करवाया हो, लेकिन पाकिस्तान के पास सबूत नहीं होगा। तो पाकिस्तान के सबूत होता तो पाकिस्तान अभी तक तो दौड़ के कोर्ट में पहुंचा होता। यहाँ पे वो वैसे जैसे वो बिलबुला रहे हैं वैसे बिलबुला नहीं रहा होता। वो जो इंटरव्यू, वो दूसरा इंटरव्यू में, तो उधर जो है वो बिलबुला नहीं रहे होते पाकिस्तानी, वहां पे सबूत दे रहे होते, कोर्ट में जो है वो लेके जा रहे होते इंडिया को, और फिर जो है वो फैसले होते। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के पास सबूत नहीं है। अब किसने किलिंग टारगेट की है, किसने नहीं की है, ये तो कोई पता नहीं है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है ये इंडिया ही हो सकता है, और मेरे ख्याल में कोई भी नहीं होगा। तो इंडिया तो ज़ाहिर है अभी कनाडा में बैठ के भी जो है वो सारा कुछ हुआ, जो भी हुआ, जो मुल्क तोड़ने की बात कर रहा था, ये इन्होंने मुल्क में धमाके, इंडिया इंडिया को जो है वो मुल्क में धमाके करवाए, तो इंडिया ने मरवा दिए। तो तो और तो कोई भी नहीं मारने वाला होगा, लेकिन पाकिस्तान के पास सबूत भी नहीं है, इंडिया मान भी नहीं रहा, इंडिया ने कहा नहीं किया हमने। तो ये चीज़ है। बाकी जो है वो आगे देखेंगे, अगर कोई सबूत होगा या कोई ऐसा कोई चीज़ सामने आती है तो कोई बात होती है, ज़ाहिर ऑथेंटिक चीज़ होगी तो भी हम कह सकते हैं। अभी हम भी अंदाजे लगा रहे हैं कि इंडिया ने किया होगा ऐसा, तो लेकिन सबूत तो नहीं है ना, हमारे पास भी सबूत नहीं है। अगर पाकिस्तान के पास सबूत होता तो आज कोर्ट में होते। और लेकिन ये है कि मैं चाहता हूँ कि टेबल टॉक हो ही जाए इंडिया और पाकिस्तान की, एंड पे हमारे यही बात होती है, क्योंकि एक ख्वाहिश है कि इंडिया पाकिस्तान के तल्लुकात बेहतर हो, इस खित्ते के अमन आए, पाकिस्तान भी साथ तरक्की करे, ट्रेडिंग जारी हो। तो इसलिए जो है वो हम तो यही चाहेंगे। नाउ इन अ टाइम आप चाहते हैं, लेकिन ये है कि सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। वो ज़मीन आसमान वाला उन्होंने जुमला यूज़ किया, करना तो नहीं चाहिए, लेकिन अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, अरूज ज़वाल जो है वो आता रहता है। और भले वो इंसान हो, भले वो कंट्रीज़ हो, लेकिन ये है कि अब ना मानने वाली बात तो वही हिसाब हो गया। अक्सर हम यहाँ पे बैठे हुए मिसाल देते हैं अक्सर दूसरे बंदे को, जब वो बात नहीं मानता तो हम कहते हैं कि ना मानने वालों की जेलें जो हैं वो भरी पड़ी हैं, वो नहीं मानते। वो तो एक मुजरिम को लेके आया, उन्होंने कहा कि अच्छा तूने ये जुर्म किया, उसने कहा नहीं पहले तो मुझे पानी पिला दो। वो मारते रहे उसे, उसके बाद उन्होंने पानी पिलाया। तो उन्होंने कहा चलो बाकी तो छोड़ो, जो मैंने जुर्म किया है वो मना रहे हो, पहले ये मनाओ कि ये पानी मैंने पिया है, उनके सामने ही पिया था। तो मतलब ये साफ होता है एजेंसी जो काम कर रही होती हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं, और वो बाद में पता चलता है कि किस चीज़ पे इम्प्लीमेंट किया गया, और वो बड़ी देर बाद जाके ओपन होती हैं चीज़ें। तो इंडिया अगर कर रहा है तो यार वो उन्होंने उस चीज़ का बदला लिया, जो 26/11 हुआ और वो जो हमले हुए, तो वो उन्होंने करना था, वो ज़रूरी था। उन्होंने डायरेक्ट वे में भी अटैक किया, वो मान लिया। जो अंडरग्राउंड अटैक हुए वो अवाम के सामने ना आएंगे जो मेरे पिछली ख्याल में। वीडियो हमने देखी है जिसमें रोका जो वाक़ है है वो ये, एजेंट बिल्कुल। था, तो वो कह नहीं रहा था कि हम नहीं मानते। नहीं मानते, मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, मतलब हो सकता है अभी तक वो मिशन चल रहा हो। जिस तरह उन्होंने हाँ, फिजी में 12 साल का मिशन किया, तो यहाँ पे भी एक अरसा हो चला, हो सकता है वो चल 4-5 रहा साल हो चुके हैं, 4 साल है। हो चुके हैं ना। 4-5 साल मेरे ख्याल में हो चुके हैं। तो इस चीज़ को तो मेरे ख्याल में ये चीज़ जो है हो सकता है अंडरग्राउंड चल रही हो, अभी भी उन लोगों को ढूंढ रहे हो, वो मेन बंदे जो हैं उनको ढूंढ रहे हो। तो चीज़ें चलती रहती है। जहाँ तक अवाम कश्मीर को लेकर रोला डालती है और ये चीज़ें करती है, तो यार उनको सहूलतें देने का सोचें। उनके लिए अगर ये आवाज़ आपने बनना है तो यार निकलें फिर गवर्नमेंट को भी ज़ोर लगाएँ, उनके ऊपर भी प्रेशर डालें कि उनको भी वही सहूलतें दें जो हमें कम से कम हमें मिल रही हैं, वो उनको भी मिले। ये कुछ लोग कहते हैं जी हमें तो पंजाब में रह के वो सहूलतें नहीं मिल रही जो उनको देना चाह रहे हैं। भाई आपको ठीक-ठाक सहूलतें मिल रही हैं, आप पागल हैं। ठीक है ना? वहाँ पे जाके विज़िट करके एक बार चेक कर लें। आपने बस यही जो है ना, यही दुनिया देखी है, और उसके बाद आपको बाहर पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, दूसरी स्टेट्स में क्या हो रहा है और क्या चल रहा है, और आपको अंदाज़ा नहीं है कि उनके ऊपर कितनी मुश्किलात हैं। वो लड़की जो है, वो बीच में क्लिप जो है, वो पहले भी मैंने देखा था। वो वहीं की है, कश्मीर की है लड़की, और वो किस तरह बोल रही है और गुस्से में है, और वो चीज़ें जो है बयान करना चाह रहे हैं लोग, कहना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन और ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू वो बात नहीं कर पाते। लेकिन किसी आम बंदे से, कश्मीरी से मिलें, ये जो वाक़या हुआ, वो जो उनके ऊपर शेलिंग और गोली चलाई गई और लोगों को मारा गया, उसके बाद उन्होंने हुकूमत सोचा ये तो काम बहुत बढ़ गया है, इसको कंट्रोल करने के लिए इनको थोड़ा बहुत रिलीफ़ देना पड़ेगा।
वो रिलीफ के थ्रू अली भाई कह रहे थे क्योंकि बिल जो है वो फ्री कर दिए गए और ये और वो, तो वो उसके बाद किया गया सारा। हो सकता है पब एक किस्म का पॉलिटिकल स्टंट हो, ठीक है, पब्लिक को शांत करने के लिए, उनको वहाँ पे लाने के लिए कि ये एहतजाज ना करें फिल फॉर, हम बाद में कवर कर लेंगे, हमें वक्त मिल जाएगा एक प्लान क्रिएट करने का। सारे जो हैं ये मामले इस तरह के होते हैं। मैं चाहता हूँ कि हालात कहीं किसी स्टेट में ख़राब ना हो, पूरे मुल्क के हालात जो है एक जैसे हों। हर स्टेट में जैसे 5 बच्चे 6 बच्चे होते हैं, तो जो माँ है वो सबको मतलब डिवाइड करके खिलाती है, ठीक है, और इक्वल होता है सबके लिए, इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे इक्वालिटी उस चीज़ में नज़र नहीं आ रही, तो लोग तो फिर भाई एहतजाज करेंगे, हमें बिजली नहीं मिलती, बिजली जाना शुरू हो जाए तो हम तो गालियाँ निकालते हैं रियलिटी है, ठीक है। क्यों कहते हैं हमारा काम रुक गया है? क्यों भाई, हमारा काम है ये, बिजली है तो भाई ये लाइटें जलेंगी, सारा कुछ होगा, इंटरनेट होगा, अपलोडिंग होगी, तो सारा प्रोसेस ही लाइट के साथ रिलेटेड है। लाइट बंद होना शुरू हो जाए, लिख के ले लो, पहले ये निकालेगा गालियाँ ठीक है ना। तो ये है रियलिटी, मैं भी निकालता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये है कि सबसे पहले ये गाली दे, जब बिलो तेरी तो निकलती है मुँह से। क्यों निकलती है भाई? हमें वो सहूलत प्रॉपर मिलती नहीं है। उनको सोचो कि यार वहाँ पे पैदा हो रही है बिजली, वहाँ पे बन रही है, उनको ही नहीं मिल रही, तो फिर वो तो चीखेंगे इस चीज़ के ऊपर। तो ये चीज़ है वो करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, और वो सोचना पड़ेगा, गवर्नमेंट लेके चले उनको प्रॉपर, जैसे दूसरे स्टेट को लेके चल रही है। ये अलग होने वाला सिलसिला ख़त्म हो सकता है, अवाम में से वो चीज़ उनके ज़हन में से ख़त्म करना होगी, तो तभी वो चीज़ जो है कश्मीर के लोग जो हैं वो पाकिस्तान का साथ देंगे, वरना मुश्किल है। वरना तो या तो वो इंडिया के साथ मिल जाएंगे, जहाँ पे तरक्की हो रही है, हर चीज़ हो रही है, और या फिर वो अलग रहना चाहेंगे, न्यूट्रल, दोनों में से अलग हो जाएँगे, वो ये सिलसिला चाहेंगे। तो ये होना नहीं चाहिए, अगेन पाकिस्तान टूटेगा, और बलूचिस्तान भी देख लें किस तरह के हालात चल रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। और हम तो चाहते यही हैं कि ना हो, लेकिन जब उनकी मजबूरियाँ, मुश्किलात और ये चीज़ें देखते हैं तो फिर कहीं न कहीं सोच आती है कि यार उनको तो गुलाम बनाया है वो मुल्क का। उनको तो वो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उनको एक रियाया की तरह रखा हुआ है, तो ज़्यादती नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो बहरहाल इनकी वीडियो ठीक थी, और चीज़ें कुछ ठीक थी, कुछ अप्स एंड डाउन थे जिसमें हम भी बीच में हँस भी रहे थे, कुछ और चीज़ों पे भी हँस रहे हैं, अपनी बातें भी बीच में कर रहे होते हैं। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, आवाज़ ओपन कर दो, पीछे कौन-सी बातें हो रही है, पीछे कुछ भी नहीं हो रहा होता, अपनी शुगल मेले को एक-दूसरे को देखकर, जैसे चाट का हो रहा था कि चाट पड़ी हुई है, तो वो मैं कह रहा था कि खा लूँगा, मैं खा लूँगा, और ये वो, तो वो इस तरह की बातें चल रही होती हैं, वो ऐसी कन्वर्सेशन नहीं चल रही होती। एट द एंड ही जो कन्वर्सेशन होती है वो हम अपना ओपिनियन देते हैं। बिल्कुल। और वीडियो कैसी लगी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।